सदगुरुदेव भगवान के चरण कमल श्रद्धेय संत वृंद यति वृंद श्रद्धेय व्यासी महाराज श्रद्धा में माता बहन बंधु 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन तत्पश्चात हम 2-4 मिनट चर्चा करेंगे। श्री कृष्णं शरणं मम श्री कृष्णं शरणं मम रसमयी कथा का पान श्रवण कर रहे थे। भगवान का प्रथम विवाह हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं और उसमें विवाह संस्कार हुए। विवाह भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वैदिक रीति से होता है, एक गंधर्व रीति से होता है और एक विवाह होता है मन अपने मन के अनुसार जिसे स्वयंवर कहते हैं। तो जो सामाजिक दृष्टि से जो वेद की रीति से विधान से होता है तो विवाह सार्थक होता है, जिसमें विवाह वो कहा जाता है जिसमें पिता के लड़की के लिए वर खोजते खोजते पहले के बुजुर्ग बताते थे कि एक जोड़ी जूता घिसियाते थे तब लड़की के लिए स्वयं वर मिल पाता था। अब समय परिवर्तनशील है, अब समाज भी परिवर्तनशील है, पर वो परंपरा वो मर्यादा आज भी हमारे देश के जो बुजुर्ग हैं, मैंने सुना है आज भी बहुत से बुजुर्ग अपनी बेटी के यहाँ जल नहीं पीते, बेटी को दान कर दिया उसके यहाँ भोजन नहीं करते। ये भारत की संस्कृति है, ये भारत का धर्म है, इसीलिए तो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। हमारे देश की जो माता बहनाएं इस जो रुक्मिणी के विवाह से रुक्मिणी ने क्या सुना था, भगवान भुवन सुंदर है, भगवान त्रिलोकीनाथ है, भगवान किसे कहते जो किसी से जीता न जा सके। भगवान द्रौपदी का मन भगवान के चरणों में आसक्त था क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मी के अवतार थे। तो मैं कहने जा रहा था कि संबंध माता पिता का संबंध क्या है, बेटा बेटी का संबंध क्या है, मर्यादा क्या कहती है। हमें इस परंपरा के अनुसार भारत की जो भूमि है,
हमारे देश की जो परंपरा है उसमें आप या किसी के यहाँ जैसे बेटा नहीं है वो दुखी न हो क्योंकि वो परमात्मा को बेटा माने। किसी के बेटी नहीं है वो दुखी न हो, श्री राधा रानी को बेटी माने तो उसका दुख दूर हो जाएगा। क्योंकि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, शास्त्र कहता है यदि सब कुछ छोड़ करके जीव मेरी शरणागत आ जाता है तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। कैसे? जिन बालक राख है महतारी, जैसे बालक की मां रक्षा करती है उसी प्रकार हमारे परमात्मा भी हमारी आपकी रक्षा करता है। परमात्मा करुणा सिंधु दया सिंधु दीन बंधु है। एक ब्रज की घटना मुझे याद आ रही है। एक संत थे ब्रजराज बंधु, बहुत सरल संत थे, बहुत वयोवृद्ध संत थे। एक बार वो नंदगांव में रहा करते थे और वह ब्रज से क्षेत्र में वही घूमा करते थे, सत्संग किया करते थे। एक दिन उनके मन में भाव जगा कि चलो हमने बरसाने में रहते रहते बहुत समय व्यतीत हो गया और एक बार नंदगांव के दर्शन कर दिया। संबंध देखना, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, संबंध करे तो परमात्मा से करे। उस बेटी ने, उस संत ने एक दिन सत्संग चल रहा था तो वहाँ एक ब्रजदास नाम के संत आया करते, सत्संग सुनने आया करते थे। उन संत ने कहा भैया हम बरसाने में तो कई बार आए हैं, यहाँ रहते भी हैं, पर हमने नंदगांव नहीं देखा। मेरा मन करता है कि मैं नंदगांव में जाकर के नंद के लाला के दर्शन करके आऊँ। उन्होंने ब्रजदास जी से अनुरोध किया। ब्रजदास ने कहा महाराज चलो कल चलते हैं, हम आपको पहुंचा देंगे। बंदो बरसाने से नंदगांव 6 किलोमीटर है, ज्यादा नहीं है। तो जैसे ही 2 कोस है, जैसे ही वो सवेरा हुआ, संत ने अपने आसन और ठाकुर जी का सिंहासन लेके तैयार रहते। ब्रजदास जी महाराज सवेरे अपनी बेटी से बोले, बेटी, उनकी बेटी थी, बेटी मैं कल एक संत को पहुंचाने नंदगांव जाऊंगा, तू मेरा इंतजार मत करना और अपना भोजन घर का काम करना। बंधु, उस बेटी ने उन संत सवेरे ब्रजदास जी आए, उन महाराज जी से कहा कि भगवान आप तैयार हो जाओ, हम आपको नंदगांव ले चलते हैं। बंधु, जैसे ही वो नंदगांव की तरफ चलने के लिए ठाकुर जी का आसन लिया, झोला लिया और रास्ते में चल रहे हैं और भगवान का कीर्तन करते हुए, संतों का काम है कि भगवान नाम संकीर्तन जैसे सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान जो सच्चे संत होते हैं श्वास श्वास में भगवान का नाम जाप करते, भगवान का नाम लेते। ब्रजदासी संत जो संत थे, उम्र तो उनकी बहुत थी पर चलने फिरने परेशान थे। बंधु, जैसे ही वो धीरे धीरे नंदगांव में पहुंचे, नंदगांव में जाकर के उन्होंने देखा, वहाँ नंदगांव में बड़ा सुंदर ठाकुर जी का मंदिर है। ठाकुर जी के मंदिर में वो पहुंचे। जो संत गए थे उन्होंने कहा ब्रजदासी आप रुको, हम आपके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, आपको कुछ जलपान करके जाना। बंधु, ब्रजदासी उन संत को डांट के बोले कि महाराज अब कहना बाबा यहाँ सदा जलपान की, लाल को ब्याही गई प्यारी सुता वृषभान की। महाराज यहाँ जलपान की मत कहना, ये हमारे बरसाने के महाराज वृषभान की लाडली श्री राधा रानी यहाँ ब्याही गई है। हमारा धर्म कहता है हम बेटी के यहाँ जल न पिए, इसी से हमारी केवल धर्म की रक्षा हो जाए। हम यहाँ भोजन की चली का जल भी नहीं पिएंगे। बंधु, वहाँ की जो पुजारी थे, पंडा थे, वो
उन संत की बात सुन करके कहने लगे, हंसी करने लगे, ठिठोल करने लगे। बोले ये तो नंद बाबा के समधी साहब आ गए हैं, समधी आ गए हैं, बेटी के लिए कुछ लाए होंगे। बंधु जैसी ब्रजदास जी की ये बात सुनी तो ब्रजदास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोले हम गरीबों पे भला क्या भेंट बेटी के लिए, हमसे गरीबों का क्या रखा है जो बेटी को दे सके। हम बस इतना ही कर सकते हैं, अपने धर्म और ईमान की रक्षा कर ले। बंधु आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे महान लोग हुए हैं, महान लोग हैं, वो आज भी बेटी की या जल नहीं पीते, भोजन की चिली का। बंधु उन संत ने वहां से वो चल दिए। जैसे ही नंदगांव निकले उन्हें एक थोड़ी दूर चलो में मारा आ गया। कहने का मतलब उन्हें मूर्छा आ गई। जैसे उन्हें मूर्छा आई, भगवान जैसे दीन बंधु करुणा सिंधु कहते दीना तो सबको लखे, दीन लखे न कोई, जो कोई दीन लखे तो दीन बंधु सब भगवान जैसे प्रकट हो गए। भगवान ने ब्रजदास जी को हिलाया डुलाया, ब्रजदास जी तब से मस्त नहीं हो रहे। भगवान के नेत्रों में आंसू भर आए। भगवान कहने लगे मैंने बहुत से भक्तों का उद्धार किया है, मैंने बहुत से भक्तों का कल्याण किया है। आज तुम्हें ऐसे असमंजस में पड़ गया, ऐसे भक्त को कोई चाला पारा नहीं चल रही है। प्रेनाद गजेंद्र सती द्रौपदी सब दीन जनों की विपत्ति दली, अब याई भक्त से पालो पड़ो या फिर चतुराई एक न चली। यही को दुख दूर विनीत करे, जो यहाँ पर सुभान मिली। बंधु भगवान के मन में सोचा अब तो इनकी या ब्रसवार नंदनी श्री राधा रानी आएंगी तब इनके दुख का निवारण हो सकेगा। बंधु सीधे भगवान बरसाने में श्री राधा रानी के महल में पहुंचे। महल में जाकर के देखा राधा रानी की सुंदर सुंदर पदों का गायन चल रहा था, पद गायन हो रहा था। भगवान को जैसे राधा रानी ने देखा, भगवान हंसी में बोले आपको पता है मंदिर में तो संगीत सुनकर के मस्त हो रही हो, मगन हो रही हो, तुम्हें पता है आपके भज में क्या हो रहा है। बंधु राधा रानी ने पूछा प्रभु बताएं क्या हो रहा है हमारे भज में। भगवान बोले मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, बरसाने की जेल में पड़ो तुम्हारो बाप। बंधु जैसी राधा रानी ने सुना, राधा रानी की अश्रुपात होने लगे। राधा रानी घबरा गई, अकुला नहीं, बोले महाराज बता तो सही मेरा बाप कौन, बाप कैसे बाप। आज किसी बेटी से कहा जाए, किसी बहन से कहा जाए तुम्हारा बाप रास्ता में रोड पे पड़ा हुआ है, उस बेटी की दुर्दशा हो जाएगी, उसी की गत देखने लगे, वो तो घबरा जाएगी, छटपटा जाएगी। बंधु राधा रानी ने पूछा प्रभु बताए क्या बात है, कौन बात है। तब भगवान बोले ही राधा किशोरी जी आपके इस ब्रज का एक संत जिसका नाम ब्रजदास है वो आपके बरसाने में रहता है। आज सवेरे एक संत को पहुंचाने लिए नंदगांव गया था, जो आपको बेटी मांगता है। आज उसने नंदगांव में जल भी नहीं पिया। बंधु आप यदि तुम कृपा करोगी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी सुनी रहती अदालत तुम्हारी, यदि तुम कृपा ना करोगी तो आज उसके प्राण पखेर उड़ जाएंगे। तो किशोरी जी ने क्या किया, पीतल की थाली में भोजन सजाए थे, लेकिन सुनील ठंडा जल भर लाइए, द्रौपदी निधाई और धूप में तपाई दे, गौर मुख माई मुख लाल मासी छाइए। श्री किशोरी जी पीतल की थाली में पुरानी मिट्टी के घड़ा में जल लेकर के ब्रजदास के पास पहुंची। बंधु जैसे ही किशोरी जी उनके पास पहुंची, आवाज लगाई पिताजी भोजन कर लो, पिताजी जल पी लो।
मृतक जियावन गिरा सुहारी, जैसे किसी मरे हुए प्राणी में उन्हें प्राण आ जाए, ऐसे ब्रजवासी उस अमृतमयी वाणी को सुनकर के बैठ गए। बहुत बात कर रहे। जैसे ही उन्होंने बात को सुनी, एकदम ब्रजवासी बैठ गए। उन्होंने जल पिया। बंदो, जिसे जगत जननी सी राधा रानी अपने हाथ से जल पिलाए, भोजन कराए, तो उसमें आनंद ही कितना होगा, उसमें भाव ही क्या होगा। बंधु, जैसे उन्होंने जल पिया, जल पीने से जल जन्म की पिपासा, जल जो जल की थकान थी वो सारी दूर हो गई। ब्रजवासी बोले, बेटी तुझे मेरी इस अवस्था का कैसे मालूम पड़ा? यदि तू ना आती तो मेरे प्राण पके डूल गए होते। कुछ देर बाद श्री राधा रानी बोली, पिताजी घर पे पावने आए, अब मैं घर को जाऊं? ब्रज भाषा में पावने कहते दमाद को, जो ब्रज में जो कछु लोग रहते हैं वो जानते हैं, ब्रज भाषा में पावने कहते दमाद को। ब्रजदास जी ने नहीं समझा कि मेरी बेटी अलवायता है, मैंने बेटी तू जा, मैं शाम को आऊंगा आराम से। बंधु, जैसे ब्रजदास जी घर शाम हुई, शाम को घर पर आए और देखा अपनी बेटी को पात्र दिखाया, पीतल की थाली दिखाई कि बेटी आज तू न जाती तो मेरे प्राण पखेरु हो जाते और मेरा तो जीवन समाप्त हो जाता। उनकी जो बेटी थी रतिया बाई बोली कि पिताजी तुम पागल हो गए हो, मैं तो घर से कहीं गई नहीं हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। तो बेटी बोली, बेटी से बर्दाश्त करके, बेटी मैं पागल हूँ धन्य, मैं तो पागल हूँ, मैं तो दिमाग खराब है, पर बेटी मुझे मालूम है तू ही गई थी, तेरे मेरे प्राण बचाए। बेटी बार बार कहती है, पिताजी मैं नहीं गई। ब्रजदास जी कहते, धन्य बेटी तेरे वेश में मुझे जगत जननी सी राधा रानी के दर्शन हो गए। राधा रानी ने मुझ पर कृपा कर दी। तो कहते, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। दीनों के दिल में तुम जगह न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। परमात्मा को जिस भाव से भगवान को देखो, कहते नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, संबंध बनावे कुछ गोविंद से बनावे, नाता बनावे कुछ गोविंद से बनावे, वो नाता सार्थक करता है, वो नाता निभाता है। और मैं इसी के बाद अपने सब गांव के जो नंगला हंसराज की सबसे पहले माताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि क्योंकि कल भंडारा है और भंडारे में हमारी माता बहनों का सबसे ज्यादा दायित्व होता है। किंबा दयालम शरणम प्रयामी, जो माताओं की कृपा होती है वो माता को माता न भवती, माता असमय भक्ति का स्वरूप है। वो माताएं सबको देती है, सबको खिलाती है, सबका पालन पोषण करती हैं। तो मैं माताओं से भी एक अनुरोध करूंगा, क्यों घर की मालकिन कौन होती? माताएं होती है। और जिन माताओं के घर में दूध होता हो इस भागवत पंडाल में पहुंचा है, क्योंकि आपका जो दिया हुआ दूध, आपके घर में जो दूध होता है किसी का हो, गाय का भैंस का, तो वो प्रसाद जितने लोगों के पास जाएगा वो ठाकुर जी का भोग लगेगा, तो उससे आपका भी कल्याण है, आपके घर में सुख शांति होगी, आपके परिवार में सुख शांति होगी। ये परंपरा, ये नियम कहते धर्मे नमते व्याधि धर्मे नमते शस्त्रो, ये तो धर्मस्थ तो जया। जब दान होता है, जब पुण्य होता है, जब धर्म होता है, तो वह सारी व्याधियां शांत होती है। तो कहते हैं जो देने वाला देता है वरदान, लोग धर्म में रो करे ताई सो नीचे ने। जैसे कोई दान करने वाला होता है, वो दान कौन ने देखा बिना बाजे बाजा, कौन ने देखा बिना भूंग राजा, दान कौन ने देखा बिना पार सरवर, कौन ने देखा बिना पात करवर, दानी जो देखा बिना पात करवर। जैसे वृक्ष पर पत्ते झड़ जाते, पुनः नहीं आ जाते हैं, तो जो दानी होते हैं उनके यहाँ तो संपत्ति भरपूर चलती रहती है, दान करते रहेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो कहते दाता के घर लक्ष्मी आंखों पैर हजूर, जो गारो देत राज को भर भर देत मजूर।
तुम राज को बार बार मजूर गाना देता है वो कम नहीं होता है। ऐसे दान जो भी करता है उसके यहाँ धन भरपूर रहता है, परमात्मा कृपा करता है। तो मैं तो माताओं से अनुरोध करूंगा, दूसरी बात अब जिनके यहाँ दूध है वो पहुंचाएं, और दूसरी बात गांव के जो नौजवान हैं उनसे अनुरोध है कि ये आपने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, मेरे देखते देखते 10-20 कार्यक्रम यहाँ आपके गांव में हुए हैं और आप लोगों ने सबने बात और संभाली है। तो इसमें भी नौजवानों का जोश, नौजवानों का होश, नौजवानों का हर्ष और उल्लास उसी तरह बना रहना चाहिए जैसे हमने पूर्व में कार्यक्रम किए। क्योंकि जिस समाज में नौजवानों का जोश होता है, जिस समाज में नौजवानों का हर्ष होता है, वो हर्ष एक अलग होता है। देश के कमान यदि नौजवानों के हाथ में होगी तो समाज और देश दोनों सुधर सकते हैं। देश का युवा जब जागृत हो जाएगा, अभी हम एक फोन में देख रहे थे जो हमारे देश की राजनीतिक पार्टी है और वे सारी पार्टियां पीछे हो गई। एक कांग्रेस जनता पार्टी है जो युवाओं की पार्टी है, वो कोई वो नहीं है, केवल वो युवाओं का जोश है, युवाओं का होश है। जब युवा संभलता है तो देश के अच्छे अच्छे लोगों को संभाल देता है। देश का युवा जागृत होता है तो अच्छे अच्छों को लाल पर लगा देता है। तो मैं देश के युवाओं को पुनः जानना चाहूंगा कि हमारे समाज के लिए, गांव के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए आपने बड़े बड़े कार्य किए। इस कार्य को भी तन ढंग से इसे सफल बनाए। एक बार सभी लोग जयकारा लगाते हुए अपना सहमति प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम में सबसे पहले माता है, जितने यहाँ कथा पांडाल में बैठे, वैसे तो तुम्हारा नौता होगा ही, हमारी तरफ से सबका नौता चूल भजगा, तुम सब लोग को आना है, ठीक है। जे करें या न करें पर हमने कर दी अपनी ओर से, और हमें आशा भी है तो नौता तो होगा ही। तो सब लोग हाथ उठाए। माता, जिन माताओं के यहाँ दूध होता है और अपने अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक 2 लाख का कीर्तन, उसके बाद कथा हुई है, अपनी वाणी को विराम दूंगा। हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा